अस्सलाम वालेकुम। सातवां लेक्चर हमारा वर्डप्रेस डेवलपमेंट और मोनेटाइजेशन का। हमने थीम इंस्टॉल कर लिया। हमने थोड़ा सा मैं रिव्यू कर लेता हूँ ताकि अगर कोई पहली दफ़ा यहाँ पर आया हो, इस वीडियो पर आया हो, तो उसको परेशानी ना हो कि क्या हम कर रहे हैं। और बहुत ही यकीन माने कि स्टेप बाय स्टेप और छोटे छोटे चंक्स या फिर छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम बनाकर काम कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया सबसे पहले लोकल सर्वर अपने कंप्यूटर को बनाया ताकि हमारा होस्टिंग का खर्चा बच जाए और हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पीसी के ऊपर वेबसाइट के मज़े कहने के ले सकें। उसके बाद हमने थीम की इंस्टॉलेशन की, देखा कि कैसे इंस्टॉल होना है। फिर हमने प्लगइन को इंस्टॉल किया, फिर प्लगइन की हमने कॉन्फ़िगरेशन की और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि प्लगइन की कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने कुछ एसईओ या फिर रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चीज़ों को कल लास्ट लेक्चर में 5th लेक्चर गालबन वो था, उसमें हमने उन चीज़ों को देखा। अच्छा, यहाँ पर कल मैं एक टर्म यूज़ कर रहा था सर्प की, तो वो सर्प ना वो उस टाइम मेरे जहन से निकल गया था। सर्प जो बेसिकली एब्रिविएशन है वो है सर्च इंजन रैंकिंग पेज, उसका रिजल्ट पेज का। ठीक है, मैं उसे रैंकिंग पेज बार बार कह रहा था, तो वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज सर्फ बेसिकली कहलाता है। और वो होता है जो हम कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो पहला पेज आता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया, आप देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटी होती है वेबसाइट बनाने की, तो उसका बिल्कुल एक ही वन एंड ओनली पर्पस होता है, वो होता है अर्निंग करना। तो आज हम क्योंकि हमने ये सपोज किया हुआ है कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जॉब्स के हवाले से, लेकिन उस पर हमें एडसेंस भी अप्लाई करना है, तो हमें अर्निंग होगी। और एडसेंस अप्लाई करने के लिए या कोई भी और मोनेटाइजेशन फैसिलिटी लेने के लिए कुछ उनका क्राइटेरिया होता है, जिसमें कुछ पेजेस को लाजमी ऐड करना होता है ताकि आने वाला जो यूज़र है, विजिटर है, उसको पता चल सके कि हु यू आर। ठीक है, तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ पेजेस को अपनी वेबसाइट पर ऐड करें। मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ कि हम अभी हमारी वेबसाइट जो नज़र आ रही है वो कुछ इस तरीके की है। ठीक है, ये अभी ऑन हो जाता है। तो आज हम कुछ पेजेस ऐड करेंगे। तो पेजेस का मैंने आपको बताया था, जब हमने एक बिल्कुल डिटेल ओवरव्यू लिया था, उसमें मैंने बताया था कि पेज ऐड करने के लिए इन सारी चीज़ों का मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। इससे पहले आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया ताकि किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो पेजेस को ऐड करने के लिए ये देखें, अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की है, जिसपे हमारे पास ब्लॉग्स, उसके बाद होम और सैंपल पेज ऐड है। ठीक है, अब सैंपल पेज की हमें ऐसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन अभी हम करते हैं इसको भी। हम मेन्यूज़ का सेक्शन जब हम डिस्कस करेंगे उस पर हम इंशाल्लाह इसको भी हम सेटिंग इसकी भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पेजेस के ऊपर। ये पेजेस यहाँ पर मौजूद है, इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं ऐड न्यू के ऊपर। ठीक है, मैं 2-3 पेज ऐड कर लेता हूँ क्योंकि हमें 2-3 पेज बनाने। एडसेंस की पॉलिसी है, उसकी पॉलिसी में से एक ये उसका जुज़ कह ले है कि एक पार्ट है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जब आप एडसेंस अप्लाई करेंगे तो एक तो यूनिक कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, मतलब कॉपी शॉपी किसी का ना मारा हुआ हो। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ ये होनी चाहिए कि उस पर आपके पास अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, हु वी आर, इस तरह के पेजेस लाजमी होने चाहिए ताकि आपके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आया, पेजेस के ऊपर आया, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया और ये पेज यहाँ पर मेरे सामने ओपन हो गया। ठीक है, अब ये तो सॉरी होम है, ये मेरे पास ओपन हो गया। अब हम इसमें ना ऐड कर लेते हैं, एक पेज हम ऐड कर लेते हैं अबाउट अस का। ठीक है, ये अबाउट अस का एक पेज हमारे पास आ गया, इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। और अबाउट अस के बाद हम एक पेज ऐड करेंगे, पब्लिश हो जाओ यार, तो नेट भी कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आएगा एक और हम पेज ऐड करेंगे, ये अगर पब्लिश अभी हो जाता है तो। उसके बाद हम एक पेज ऐड कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, अबाउट अस का हो गया, कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। आप इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज भी ऐड कर सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये पता नहीं क्या मसला है, सर्वर इतना स्लो होता नहीं नॉर्मली आम पीसी के ऊपर, पता नहीं इसको क्या मौत है, क्यों हो रहा है। या मैं आज कोशिश करूंगा कि इसको मैं रीइंस्टॉल कर लूं और रीइंस्टॉल करके फिर इसको करने की, क्योंकि माइट भी पॉसिबल कि कुछ फाइल्स मिसिंग हो इसकी। ठीक है, इसी तरीके से ये हमने इसको अभी पब्लिश, एक मिनट में यहाँ पर देख लूँ, ये भी यहाँ से भी ऑन है, फिर तो मसला नहीं होना चाहिए। तो ये पब्लिश हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद हम एक और पेज यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, वो अबाउट अस का हमने किया, इसको हम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ओ यार अपनी मैंने वो सुन्नत वही कर ही ली जो स्पेलिंग गलत लिखने वाली है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट अस का हो गया। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम कर लेते हैं अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके देखूँ क्या पोजीशन है यहाँ पर। यहाँ पर अभी देखेंगे आप, तो आपको ये टॉप मेन्यू जो यहाँ पर है, ये प्राइमरी मेन्यू होता है। ठीक है,
इस पे आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें अबाउट अस का आ गया, अभी ये इसके बाद कॉन्टैक्ट अस का है, ये पब्लिश हम यहाँ पर करते हैं तो ये भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, नज़र आ जाएगा, सॉरी आना शुरू किया हो जाएगा। तो ये अभी यहाँ पर हम देखते हैं, अभी हमारे पास पेजेस हो गए, होम का हो गया, होम का हमने बनाया कि हमारा जो यूज़र है वो लैंड यहाँ पर करे, या फिर पहला जो उसका जो राउंड होगा वो इस पेज के ऊपर होगा। फिर उसके बाद हमने ब्लॉग्स का बनाया जिसमें हम अपने ब्लॉग्स लिखेंगे जॉब्स के हवाले से कि पंजाब में, सिंध में, KP के, बलूचिस्तान या फिर फेडरल की जॉब्स हैं वो ब्लॉग हम लिखेंगे, जॉब को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह करके मुख्तलिफ आर्टिकल्स हम लिखेंगे जिसमें हम कवर करेंगे अपने कीवर्ड को जो कि लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद ये अगर हो गया हो तो चलिए इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ हो गया था, खैर अच्छा। तो ये अब हमारा ये चीज़ हो गई। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये काम किया, एक बिल्कुल ही छोटा सा लेक्चर इसीलिए रखा मैंने कि इसमें हम अपने कुछ पेजेस को बना लें। अब हम एक नेक्स्ट लेक्चर रखते हैं, एक नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब हम ये आपने भी देखा होगा कि हमने कुछ पेजेस बना लिए हैं, लेकिन ये ऐसे को इनका ना कुछ फ्लो या फिर कुछ सीक्वेंस नहीं है। होना क्या चाहिए कि होम को पहले आना चाहिए, उसके बाद ब्लॉग्स को आना चाहिए, फिर अबाउट अस को आना चाहिए, फिर कॉन्टैक्ट अस को आना चाहिए। इस तरीके से अभी प्राइवेसी पॉलिसी उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो इस तरीके से हो नहीं रहा। तो उसके लिए हमने करना क्या है, उसके लिए हमने मेन्यूज हमने बनाने हैं अपने। ये टॉप मेन्यू कौन सा होता है, बॉटम मेन्यू कौन सा होता है, टॉप मेन्यू यहाँ पर आएगा, ठीक है, बॉटम मेन्यू यहाँ पर कहीं नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेन्यूज बनाएंगे और मेन्यूज बना लेने के बाद फिर हम उसको हम जो है ना वो आगे फिर हम फर्दर अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ ब्यूटिफिकेशन या फिर उसको इसमें कलर शलर ये वो मतलब इसको ज़रा वो कह लें कि सुर्खी पाउडर लगाने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये आ गया, अब ये यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो हम ये देखें जी, ये हम कर लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये प्राइवेसी PRIVACY होता है, VACY। ठीक, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। तो अब हमारा ये काम अब तक मुकम्मल हो गया कि हमने अपने पेजेस भी बना लिए। ठीक है, हमारे पेजेस भी यहाँ पर बन चुके हैं और अब हम नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा, हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलेंगे, हम मेन्यूज को। अच्छा हम चलें, ये कलर स्कीम की मैं बात कर रहा था तो लगे हाँ तो मैं आपको दिखा भी दूँ। यहाँ पर हम कर लेते हैं, अगर हमें कलर स्कीम अपनी वेबसाइट के लिए सिलेक्ट करनी है ना, स्टनिंग कलर्स फॉर वेबसाइट। ठीक है, ये हम गूगल के ऊपर जाकर, मेरे पास नेट कनेक्टेड नहीं है यार, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। चलें, यहाँ पर आप जाकर लिखेंगे ना तो यहाँ से भी आपको कलर आइडियाज़ मिल जाएंगे कि यार आप अपनी वेबसाइट पर जो कलर स्कीम अप्लाई करने वाले, ये देखें जी प्राइवेसी पॉलिसी भी आ गया। ठीक है, होम अबाउट अस, लेकिन अब ये ना सीक्वेंस नहीं है, होम को पहले होना चाहिए, वो कहीं यहाँ पर एंड में है, उसके बाद ब्लॉग्स को साथ होना चाहिए, वो ठीक है, इसके बाद कॉन्टैक्ट्स, इनको हमने सेटिंग करनी है। अब यहाँ पर नेट कनेक्ट हो गया तो यहाँ पर मैं अभी क्लिक करता हूँ। तो ये ना हम अपनी वेबसाइट के लिए, अगर आपको कलर नहीं समझ आ रही, आप नए हो, आपको नहीं मतलब आइडिया हो रहा कि यार किस तरीके के कलर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर होने चाहिए, तो आप ये यहाँ पर आकर इस तरीके की यहाँ पर कोई भी साइट ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ये देखें, ये फ़र्ज़ करेंगे है visme.co है। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे तो अब आपको मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर कलर आइडियाज़ या वेबसाइट के पेज आइडियाज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इन पेज आइडियाज़ को ही आप फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर आप अपनी कलर स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर चीज़ें समझाने का मतलब ये आपको रफली आइडियाज़ दिए जा रही है। देखें ये है, ये यहाँ पर आपको रफली आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई बिल्कुल हरफ आखिर नहीं है। आप अपनी मज़ीद चीज़ों को, ये तो सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि इन फंक्शनैलिटीज़ को आपने कैसे अवेल करना है, बाकी आपका काम खुद करना है, आपने वो जैसे करें वो आपको बेहतर पता होगा। तो ये जी कलर आइडियाज़ या फिर पेज आइडियाज़ आपको यहाँ से इस तरीके से मिल सकते हैं। स्टनिंग कलर्स भी लिख सकते हैं, बेस्ट कलर फॉर वेबसाइट लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको ये कलर मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम मेन्यूज़ को देखते हैं क्योंकि हमने अब इनको ज़रा तरतीब से लेकर आना है, तो वो देखने के लिए हमें नेक्स्ट लेक्चर पे जाना है और नेक्स्ट लेक्चर पे जाने के लिए जो है ना फिर हम आते हैं वापस। ख्याल रखिएगा अपना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ये कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मेन्यूज़ को देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।